हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। आई होप कि बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 13 के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन 12 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने इन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियोस की लिंक है, वहां जाकर वीडियोस को देखिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 है प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये हमें प्रूव करना है किसकी हेल्प लेके? इफ एफ एक्स एक हमें फंक्शन दे रखा है जो क्या है, एक मैट्रिक्स है cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। cos x जिसके एलिमेंट है ये। तो क्वेश्चन 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 13 में प्रूफ क्या करना है हमें? एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, जिसमें हमें एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं हमें? cos x साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स 0। ठीक है, 0 1 साइन एक्स cos x और 0 0। ये हमें इसकी हेल्प लेके इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। हमें दिख रहा है कि एफ एक्स है, हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? एफ वाई। एफ वाई हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। एफ वाई कैसे करेंगे? एफ वाई क्या करेंगे? एफ वाई पता करेंगे। यहाँ फंक्शन में क्या है? एक्स, तो कॉस के साइन के सब के एंगल में क्या दे रखा है? एक्स। इसी तरह से जब हम एफ वाई को जनरेट करेंगे तो एफ वाई में क्या करेंगे? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर देंगे? सिंपल भाषा में वाई। तो क्या करेंगे? कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 साइन वाई कॉस वाई 0 0। तो ये हमने क्या कर लिया पता? एफ वाई। ये एफ वाई पता कर लिया। ये एफ एक्स क्यों किया पता? क्योंकि हमें इसकी क्या थी? एफ वाई की रिक्वायरमेंट थी। अब एल एच एस को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? प्रूफ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दिखाएंगे। एल एच एस क्या प्रूफ करना है? क्या निकालेंगे? एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स क्या है? ये, और एफ वाई क्या है? ये मैट्रिक्स। दोनों क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन। आपने प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह से सीख रखा है मल्टीप्लीकेशन। एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है एफ एक्स की? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, ये एफ एक्स हो गया इंटू क्या? एफ वाई। एफ वाई हमने जनरेट कर लिया। क्या है मैट्रिक्स? कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 कॉस वाई 0 साइन वाई 0। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हो गए। इस दो मैट्रिक्स की क्या करनी है? मल्टीप्लीकेशन करनी है। सिंपल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लीकेशन अच्छी तरह सिखा रखा है। जिनने नहीं सीखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वीडियोस को देखिए। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं बताना चाहूँ तो कैसे करेंगे? रो टू कॉलम। फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। इसी तरह से सेकंड पर आएंगे, सेकंड रो पर, फिर इसकी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो कैसे करेंगे? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। पहले फर्स्ट रो की किस में कर रहा हूँ? फर्स्ट कॉलम में, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर ऐड करेंगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इस तरीके से फिर ऐड का साइन, फिर 0 इंटू 0। तो ये एक एलिमेंट हो गया हमारा। फिर फर्स्ट रो की कौन से कॉलम में करेंगे? सेकंड में। फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई। तो कॉस एक्स इंटू माइनस को बाहर लिख लिया, साइन वाई। फिर ऐड माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और 0 इंटू 0 हो गया। ये इसको ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर लिया, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस, इसलिए ब्रैकेट लगा लिया। फिर अगला स्टेप, जो अगला एलिमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा? फर्स्ट रो की कौन से कॉलम में करेंगे? थर्ड में। कॉस एक्स की 0 में करोगे 0, माइनस साइन एक्स की 0 में करोगे 0, 0 की 1 में करोगे 0। तो सबको 0 को 0 ऐड करोगे तो लास्ट क्या बन जाएगा? 0। तो ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ये फर्स्ट रो हमने क्या कर ली? जनरेट कर ली। अब कौन सा सेकंड जो रो है इसकी करेंगे फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में। कैसे? साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस 0 इंटू 0 हो गया। फिर साइन एक्स की इसमें करेंगे माइनस साइन वाई में, तो साइन एक्स, माइनस को मैंने बाहर लिख लिया इस वाले को, और ये साइन वाई। फिर ऐड कॉस एक्स की किस में करेंगे? कॉस वाई में, तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर ऐड का साइन 0 इंटू 0, तो ये क्या हो गया? 0 फाइनल। साइन एक्स की
0 में करेंगे 0, cos x की 0 में करेंगे 0, 0 की 1 में करेंगे 0, तो लास्ट क्या बनेगा, ये भी 0। ठीक है, इसी तरह से 0 अब किस रो पे आए, थर्ड रो पे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर थर्ड कॉलम में करेंगे। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 अगर मैं लिख के दिखाऊँ 0, और 1 इंटू 0 0। इसी तरह से सेकंड कॉलम में 0 1 0 की साइन वाई में मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर कॉस वाई में 0, 1 की 0 में करेंगे 0। इसी तरह से 0 इंटू 0 0 इंटू 0, लेकिन 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हम 0 0 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो आप इतने के स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, इन एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये हमें पता है किसका फॉर्मूला होता है, cos x प्लस y का। किसका फॉर्मूला होता है, cos x प्लस y का। अगर मैं यहाँ पर अगर लिख के दिखाऊँ एक बार, cos x cos y प्लस माइनस माइनस sin x sin y। ठीक है, 0 तो कैंसिल हो गया, cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फॉर्मूला होता है, अगर हमने 11th क्लास अगर आप पढ़ के आए हो तो ये होता है cos x प्लस y का। तो मैं इसकी जगह पूरी की जगह क्या लिख दूंगा, cos x प्लस वाई। इसी तरह से अब कौन से इस पर आते हैं, सेकंड एलिमेंट पर। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन वाई। अगर मैं यहाँ लिख के दिखाऊँ माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर प्लस माइनस माइनस साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, माइनस दोनों में, माइनस मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई, ये पता है आपको किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन एक्स प्लस वाई का। तो इसकी ये माइनस बाहर है, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये 0 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। फिर आते हैं सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट पे, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। अगर इतना फॉर्मूला चेक करूँ, ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है साइन एक्स प्लस वाई का। किसका, साइन एक्स प्लस वाई का। आप 11th पढ़ के आए होंगे तो इन क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आता है कौन सा एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। अगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरीके से पढ़ा होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इसी को तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, उल्टा लिख रखा है, इसको बाद में लिख रखा है और इस चीज़ को क्या लिख रखा है पहले, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये अगर फॉर्मूला पूछा जाए ये किसका होगा, तो ये किसका होगा, कॉस एक्स प्लस वाई का। किसका, कॉस एक्स प्लस वाई का। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये एलिमेंट क्या है, 0। फिर इस पर आते हैं, ये 0 और ये 1, तो 0 0 और ये 1। तो ये हमारे एक मैट्रिक्स हो गया, जो हम क्या लेकर चल लेते हैं, LHS। अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको कराते हैं क्वेश्चन आगे। अब बच्चों हम फाइनली देखें कि फाइनली LHS हमारे पास कितना आया है। तो LHS फाइनली हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है। इस मैट्रिक्स को अब हमने LHS फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करेंगे, RHS। तो अब इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो इसको हम रेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिख रखी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फाइनली LHS जो आया है हमारे पास, उसको हम क्या कर लेंगे, अब लिख लेंगे। क्या आया फाइनली LHS हमारे पास, ये आया है, ये मैट्रिक्स cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये क्या है, 0। ठीक है, इसी तरह से साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई और 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई और ये 0, ये 1, ये 0, ये 0। ठीक है, ये हमारा LHS आया है फाइनली। अब क्या फाइंड करेंगे, RHS। बच्चों अगर एक बात बताऊं आपको, वैसे मैं जब भी क्लासेस लेता हूं तो कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। एक बात बताऊं, एक बात है, जब मैं कहीं पार्टी में गया था एक बार, तो जब मैं पार्टी में गया तो मेरे को कुछ लोग मिले, तो वो कह रहे कि मैंने उनको बताया कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैंने उनको बताया अपने चैनल के बारे में कि चैनल मेरा एडवे है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरे से कहने लग गए कि बड़े कम उम्र में तो मैथ पढ़ाने लग गए। मैंने कहा हाँ जी, मैं मैथ पढ़ाता हूँ। क्या कहते हैं, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो क्या कहने लग गए वो, तो अच्छा तुम मैथ पढ़ाते हो, इतनी कम उम्र में तुम मैथ पढ़ाने लग गए, तो चलो हमारे सवाल का एक जवाब दे दो। तो मैंने कहा जी पूछिए क्या सवाल है आपका। तो कहने लगे चलो तुम मेरे को क्या बताओ, मेरे सीनियर ही थे वैसे सारे जितने भी वहाँ पर थे, मैं कम उम्र का था वहाँ पर, तो मेरे सारे सीनियर ही थे। तो उन्होंने पूछा कि मेरे को मैथ की डेफिनेशन बताओ, मैथ्स की, कि मैथ्स की डेफिनेशन क्या होती है। भाई मैं सोचने लग गया भाई ये क्या चीज़ पूछ ली इनने, मैथ्स की डेफिनेशन, ये तो आज तक मैंने पढ़ी नहीं मैथ्स में, आपने भी नहीं पढ़ी होगी मैथ की डेफिनेशन तो कहीं पर। भाई तो मैंने कहा ये तो नहीं पता। तो कह रहे लो
कि तुम्हें यही नहीं पता कि मैथ की डेफिनेशन क्या होती है, तुम बच्चों को पढ़ाने लग गए। मैंने कहा जी आपने पढ़ी थी क्या मैथ की डेफिनेशन जब आप 12th में थे? तो मैं कह रहे हाँ हमने तो बिल्कुल पढ़ी थी। मैंने कहा कहाँ पढ़ी थी, हमें भी बता दो, हम भी पढ़ लेंगे वहाँ पर जाके। तो कह रहे हाँ हम बता देंगे। तो पता क्या बताने लग गए मैथ की डेफिनेशन में? मैथ की डेफिनेशन बताने लग गए, मेरी आत्मा तुझे हर समय सताएगी। मैंने कहा वाह। मैंने कहा ऐसे लोग होते हैं। तो बच्चों अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस रहिए, दूर रहिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। LHS हमारे पास आ गया था, बस ये बात थी। अब फाइंड क्या करेंगे? RHS। RHS में क्या है? fx प्लस वाई, ठीक है। जैसे हमने fy को जनरेट किया था ऐसे किसको जनरेट करेंगे अब? fx प्लस वाई को। तो जहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास x था, यहाँ क्या कर देंगे अब? fx प्लस वाई। तो fx प्लस वाई को अगर हम मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? ये cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0। जहाँ x है वहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं? x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई, और ये 0, ये 1 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनली? RHS। ये आ गया हमारे पास LHS। चेक करो क्या दोनों इक्वल है? cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, 0 का 0 0 1, ठीक है। सारे एलिमेंट हमारे क्या है? सेम। तो हम क्या लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन 14। तो मैंने जब आपको मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा था, किसका? मैट्रिक्स का, कि मान लो कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और एक हमारे पास मैट्रिक्स है बी। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। मान लो कि आगे मैट्रिक्स ऐसा आ गया, ठीक है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया बी क्रॉस ए, इन दो को मल्टीप्लाई किया तो हमने चेक किया हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ रहा है अलग पी। तो हमने यहाँ से पता लगाया कि ए क्रॉस बी का अगर कोई मैट्रिक्स है तो वो नॉट इक्वल होता है बी क्रॉस ए के, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ पता लगाई थी कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। तो यही चीज़ हमें कहाँ पर चेक करनी है? शो दैट दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, यहाँ पर इनका क्या कर रखा है? रिवर्स। तो मैं यहाँ यही दिखाना है कि ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल। मेरे कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल होना चाहिए बी क्रॉस ए के, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक करेंगे, क्या चेक करना है हमें यहाँ पर? ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 का फर्स्ट है जिसमें एलिमेंट है 5 माइनस 1 6 7, ठीक। फिर उसके बाद है 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल है और या नहीं है। तो हमें क्या करना है? शो करना है कि दोनों क्या है? नॉट इक्वल। तो पहले हमने क्या ले लिया? LHS। मल्टीप्लाई आपको पता ही है, रो टू कॉलम, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम है, फिर सेकंड कॉलम में। तो 5 2 10 प्लस माइनस 1 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? -3। ये फर्स्ट एलिमेंट। फिर 5 की किस में करेंगे? 1 में। 5 इंटू 1 5 माइनस 1 की किस में करेंगे? 4 में। तो प्लस का साइन लगाएंगे तो -4, इस तरीके से लिखेंगे। फिर 6 की किस में करेंगे? 12 में। 6 2 12, फिर ऐड 7 3 21। फिर 6 की किस में करेंगे? 1 में। 6 1 6, 7 4 28। तो ये हमने क्या बना लिया? एक मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई आप सीख चुके हैं। प्लस माइनस क्या होता है? -10 -3 7। 5 प्लस माइनस क्या होता है? -5 -4 1। 12 प्लस 21 में ऐड करेंगे 12 को तो कितना आएगा? 33। इसी तरह से 28 और 6 कितना आएगा? 34। तो हमने चेक कर लिया कि LHS हमारे पास कितना आया है? ये मैट्रिक्स आया है, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या फाइंड करेंगे? RHS। क्या फाइंड करेंगे? RHS। फिर चेक करेंगे कि RHS एक इक्वल है या नहीं। तो RHS हमें दे रखा है क्या? 2 1 3 4, 2 1 3 4। फिर दे रखा है 5 -1 6 7, 5 -1 6 and 7, ठीक है। दो मैट्रिक्स दे रखे। अब दो क्या कर रखा है? इन दो मैट्रिक्स का सिर्फ क्या कर रखा है? यहाँ पर रिवर्स कर रखा है। अब चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके। 2 5 10 और 1 6 6, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा? 16। 2 5 10
और 1 6 जा 6, फिर करेंगे 2 1 जा 2 -1, 2 में इंटू करेंगे -1 की -2, फिर ऐड 1 7 जा 7, 3 5 जा 15, फिर ऐड 6 4 जा 24, 3 इंटू -1 -3, 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स आया इस तरीके से। 10 6 16, 7 में से 2 7 -2 5, 24 और 15 करेंगे कितना आएगा, ऐड करेंगे 39, फिर 28 में से -3 25। यहाँ पर हमने था, मान लो कि मैट्रिक्स ए था और ये मैट्रिक्स क्या था बी। हमने क्या करा, ए इंटू बी किया, कितना आया, एक मैट्रिक्स आया जिसमें एलिमेंट है 7 7 1 33 34। हमने फिर क्या कर दिया यहाँ पर बी क्रॉस ए, तो क्या आया, ये आया। आपने अगर पढ़ा होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू होता है 3 इंटू 2 के, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए क्रॉस बी, तो वो नॉट इक्वल होता है किसके, बी क्रॉस ए के। कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि जीरो मैट्रिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो वो इक्वल हो सकता है ए क्रॉस बी, किसके इक्वल हो सकता है, बी क्रॉस ए के। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो मैट्रिक्स बाकी के एग्जाम्पल है इनमें ऐसा नहीं होता, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल होता है किसके, बी क्रॉस ए के। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि LHS नॉट इक्वल है किसके, RHS के। ठीक है, अब आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों क्वेश्चन 14 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम हमें यही दिखाना है कि ए बी नॉट इक्वल होता है किसके, बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 का सेकंड पार्ट है अब ये क्वेश्चन। बच्चों आपके अगर बोर्ड एग्जाम, जून की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और जुलाई स्टार्ट हो चुकी है, बोर्ड के एग्जाम भी अब आने वाले हैं आपके 12th में के। टाइम बीतने में समय नहीं लगता। आप सोच रहे होगे कि अभी 6 महीने हैं, कोई 6 महीने नहीं है। अगर टाइम बीतने में समय नहीं लगता, अभी से रेगुलर पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जब भी लास्ट तक क्या हो पाएगा, क्लियर। अगर सोचोगे कि लास्ट में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जिससे क्या हो जाए, हम पे लास्ट में प्रेशर ना रहे, वरना लास्ट में क्या हो जाएगा, बहुत प्रेशर हो जाएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़ते आते हैं, लास्ट में क्या हो जाता है, बहुत प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन 14 का सेकंड स्टार्ट करना है। सेकंड में क्या है, 1 2 3 0 1 0 1 1 0, 1 2 3 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये 0 है। फिर उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स से क्या, -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। ये क्या है, हम लेके चलेंगे LHS। पहले LHS जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लेके चले थे LHS, इसी तरह से अब मान लो कि ये A था और ये क्या था, B। मल्टीप्लाई आपको सिखा रखी है। दो मैट्रिक्स की कैसे करते हैं, रो टू कॉलम, 1 इंटू 1 -1, फिर ऐड का साइन 2 0 0 3 2 6। ठीक है, फिर कौन से कॉलम में, सेकंड है, 1 इंटू 1 1 2 इंटू -1 -2, फिर ऐड 3 3 9। इसी तरह से 1 0 0 2 1 2 और 3 4 12। इसी तरह से अब कौन सी बात किस पे आ गए, सेकंड रो पर, फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। सेकंड रो की किस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। 0 1 0 1 0 0 और 0 2 0। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में 0 1 0 1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, फिर ऐड 0 इंटू 3 0। इसी तरह से अब कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में करेंगे, 0 इंटू 0 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 0। फिर इसी तरह से थर्ड रो की किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में। 1 इंटू 1 -1 फिर 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0। इसी तरह से अब सेकंड कॉलम पे आते हैं, 1 इंटू 1 1, ऐड का साइन, 1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ क्या लगा दिया हमने, -1। फिर 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0। फिर आते हैं किस कॉलम पर, थर्ड कॉलम पर, 1 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1, इसी तरह से 0 इंटू 4 क्या हो गया, 0। तो हमने ये मैट्रिक्स बना लिया मल्टीप्लाई करके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 -1 5, 9 और 1 10, 10 में से -2 करेंगे तो 8, 12 और 2 14, 0 ये 0 हो जाएगा, ये -1 यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड करके 1, यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ 1 -1 0, तो
तो ये पूरा क्लियर 0 हो जाएगा और ये 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास LHS। क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास LHS आ गया। इसी तरह से ये 8 है, 8। अब क्या निकालेंगे RHS। RHS में इसका क्या कर दिया, बस रिवर्स कर दिया। तो RHS फाइंड करेंगे, RHS क्या फाइंड करेंगे अब RHS। तो RHS में क्या करना है, बस इसका रिवर्स कर देना, मतलब हमें क्या फाइंड करना है B क्रॉस A। तो पहले मैट्रिक्स किसको लिख लेंगे, B को, -1 0 2 1 -1 3 0 1 4, ये एक मैट्रिक्स है। और ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, दो मैट्रिक्स को हमने लिख लिया। ये B इंटू ए हमने यहाँ चेक किया गया, A क्रॉस B, यहाँ चेक करेंगे B क्रॉस A। तो फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। -1 इंटू -1 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। ठीक है, फिर -1 की किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में। -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 1 1 0 इंटू 1 0। फिर कौन से कॉलम में करेंगे, थर्ड में। -1 इंटू 3 -3, फिर ऐड 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लियर 0। फिर बात आती है सेकंड रो की, फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। तो 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। फिर कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 1 -1 और 1 इंटू 1 +1। ठीक है, इसी तरह से अब कौन से कॉलम में, थर्ड में। 0 इंटू 3 0 -1 इंटू 0 0 और +1 इंटू 0 भी, ये भी 0। अब आती है थर्ड कॉलम, थर्ड रो की बात। फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। 2 1 जा 2, फिर 3 इंटू 0 0 और 4 इंटू 1 4। ये बन गया ये एलिमेंट। अब कौन से कॉलम में करेंगे, सेकंड में। 2 2 जा 4 3 1 जा 3 और 4 इंटू 1 4 2 3 जा 6 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 ये भी 0। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला एलिमेंट -1, दूसरा -2 + 1 -1, ये -3। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये 1 -1 0, पूरा क्लियर 0 हो जाएगा। ये भी क्या है 0। फिर ये क्या है 4 2, 4 प्लस ऐड करेंगे 2 तो 6 हो जाएगा। 4 4 8 और 3 11 और ये क्या हो जाएगा, 0 कट जाएंगे और ये बचेगा क्या, 6 हट जाएंगे 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, RHS। तो क्या चेक करेंगे कि LHS इक्वल टू RHS है, बिल्कुल नहीं है, कोई सा भी एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो हम क्या लिख देंगे कि LHS नॉट इक्वल RHS। तो यही तो हमें दिखाना था वहाँ पर। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए अब। तो अब बच्चों क्वेश्चन 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 15 है हमारे पास, जिसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - 5a + 6i। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कुछ देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में क्या, एक नया टर्म आया है a²। ठीक है, और आप सबको तो जानते होंगे ए मैट्रिक्स दे रखा है। आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैंने किसी में पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाया था कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आप इसमें नया कुछ जान रहे होंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले उस चीज को चेक करेंगे कि a² क्या है, व्हाट इज a²। तो आप सोच रहे होगे कि जो मैट्रिक्स ए दे रखा है इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, ये सोच रहे होगे आप बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जब a² निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, मतलब स्क्वायर करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उस मैट्रिक्स का क्या कर दें, स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करना है तो उसका क्या मतलब होता है कि हमें एक मैट्रिक्स लेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, दोबारा एक मैट्रिक्स में, क्योंकि a इंटू ए भी क्या होता है, a² होता है। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में जानने के लिए कि a² अगर फाइंड करना है हमें मैट्रिक्स के स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, मैट्रिक्स ए में, ना कि इस तरीके से कर देंगे। किस तरीके से, जैसे अभी आपने सोच रहे होगे कि मैट्रिक्स ए का क्या कर दो, स्क्वायर। ये क्या है, गलत तरीका। a² अगर फाइंड करना है तो मैट्रिक्स के स्क्वायर नहीं करते हैं। अगर a² फाइंड करना है तो a मल्टीप्लाई क्या करते हैं, a करते हैं। ठीक है, तो यही समझना था। अब हम क्वेश्चन किसको स्टार्ट करेंगे, 15। क्वेश्चन 15 में हमें इस इक्वेशन की क्या पता करना है, वैल्यू पता करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a² - 5a + 6i। तो पहले हम a² को फाइंड करेंगे अलग,
फिर 5a को ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद फिर उसमें a में मल्टीप्लाई करेंगे 5a की, क्योंकि हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको पहले क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, फिर इक्वेशन में क्या कर देंगे पुट, फिर पता कर लेंगे कि वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, या आपने लिख लिया होगा। अगर मैं इसको अब रेस कर देता हूँ, हमें क्या पता करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है क्या, ए स्क्वायर पता करना, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर कैसे पता करेंगे, ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स दे रखा है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो ये एक मैट्रिक्स है ए, इसकी मल्टीप्लाई दोबारा किस में कर देंगे, इसी मैट्रिक्स में 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1। लग रहा होगा कि आज सर गाना गा रहे हैं, चलो कोई नहीं, आज गाने गा लेते हैं। 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई आती है, बिल्कुल आती होगी, 10 बार बता दिया मैंने कि भाई मल्टीप्लाई कर लो, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 मैट्रिक्स की कैसे करते हैं। ठीक है, 3 मैट्रिक्स की कैसे करेंगे, सोच रहे हो कि सर ने अब तो 3 मैट्रिक्स की पढ़ाया ही नहीं है मल्टीप्लाई, 3 मैट्रिक्स इसमें सीखेंगे। ठीक है, और सीखना कुछ नहीं है, पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 के बाद जो एक मैट्रिक्स बन करके दूसरे में कर लो, तीसरी की भी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 2 जा 4, फिर ऐड करेंगे 0 2 जा 0 1 1 जा 1, फिर किसकी करेंगे, सेकंड कॉलम में 2 0 जा 0 0 1 जा 0 1 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, फिर किस में करेंगे, 2 1 जा 2 0 3 जा 0 1 0 जा 0, फिर 2 2 जा 4। अब किस पे आ गए हम, सेकंड कॉलम, सेकंड रो पर आ गए, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। 2 2 जा 4 1 2 जा 2 3 1 जा 3। ठीक है, फिर कौन से कॉलम पर आ गए, सेकंड पे, 2 0 जा 0 1 इंटू 1 1 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 2 1 जा 2 1 इंटू 3 3 3 इंटू 0 0। ठीक है, 1 इंटू 2 2, फिर ऐड माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो यहाँ क्या लिख दोगे माइनस 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 0 इंटू 1 0। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड कॉलम पे 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 0 इंटू माइनस 1 0। फिर कौन से कॉलम पे, थर्ड पे 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 0 इंटू 0 0। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 5 माइनस 1 2 4 3 7 2 9 माइनस 3 में प्लस 1 करेंगे माइनस 2 3 2 5 2 माइनस 2 0 माइनस 1 और ये 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ये क्या आया है, ए स्क्वायर हमने फाइंड कर रहे थे, ए स्क्वायर चल रहा था, ए स्क्वायर हमने क्या कर लिया, ये फाइंड कर लिया। अब ए स्क्वायर के बाद 5a किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। आप सीख चुके हो कि हर एलिमेंट में क्या हो जाती है, उस नंबर की मल्टीप्लाई। बात आती है आई। अब आई क्या लें, आई मैंने आपको बताया कि एक आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब इसमें हम आई क्या लें, 2 इंटू 2 का लें। ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो 2 इंटू 2 होना चाहिए या 3 इंटू 3। कितना लें, 2 इंटू 2 लें, 3 इंटू 3 लें, या 1 इंटू 1 लें, या 4 इंटू 4 लें। ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा हमें क्वेश्चन से कि हम आई का जो ऑर्डर लें वो क्या लें। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। ये जान लो कि हमें जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखा हो, जैसे इसमें दे रखा है क्या, ए, कितना मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछूं आपसे क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। इस मैट्रिक्स का जो ए का ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास, 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 है, तो ये समझ लो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है उसी ऑर्डर का क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मतलब जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने वाले हैं उसका भी ऑर्डर कितना होने वाला है, 3 इंटू 3। बस ये समझना था कि हम जो इसमें आई लेंगे वो कौन से ऑर्डर का लेंगे, 3 इंटू 3 का, क्योंकि हमें मैट्रिक्स जो दे रखा है ए वो भी किसका दे रखा है, 3 इंटू 3 का दे रखा है। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। 15 को आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 15 है, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया। ए स्क्वायर हमें जिसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब हमें किसी क्वेश्चन की वैल्यू पता करनी है इसकी, तो ए स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, जो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, मैट्रिक्स आया है 5 माइनस 1 2, जिसके सारे एलिमेंट को लिख देंगे 9 0 माइनस 2 माइनस 1 5 एंड माइनस 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस 5 इंटू क्या है, ए है। ए कौन सा मैट्रिक्स दे रखा है, जो हमें गिवन है, क्या दे रखा है मैट्रिक्स ए, 2 0 1 1
2 1 3 2 1 3 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। फिर उसके बाद क्या प्लस 6i। आई मैंने आपको बता दिया, जिसका मैट्रिक्स हमें दे रखा है ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें दे रखा है उसी ऑर्डर का क्या लेंगे आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दोबारा पढ़ाने वाला हूँ नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोस के इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स की, जाइए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखिए कि कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइनली क्या करनी है, पता करनी है। ए स्क्वायर को मैं रेस कर दे रहा हूँ। अब फाइनली कैसे पता करेंगे, ये मैट्रिक्स को कुछ नहीं करेंगे, पहले 5 की मल्टीप्लाई हर इस मैट्रिक्स में करेंगे और 6 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे। फिर ऐड और सब्ट्रैक्शन आपको आता ही है, तो इसको मैं एज इट इज ऐसे लिख रहा हूँ -1 2, या इसको एज इट इज ऐसे ही लिखना है नीचे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहा हूँ। 5 2 जा 10 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 इंटू -1। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। फिर ऐड कौन सा मैट्रिक्स है, इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। 6 1 जा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, होगी मल्टीप्लाई। ये मैट्रिक्स को एज इट इज नीचे ऐसे लिख देंगे। अब इन पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे और इस मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, मान लो कि मैंने यहाँ लिख ही लिया, एक बार लिख ही लेता हूँ। 2 9 -2 5 0 -1 -2। अब ऐड हो जाएगा, ये ऐड है मैट्रिक्स का, यहाँ सब्ट्रैक्ट है, यहाँ क्या है ऐड। तो पहले इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, फिर इस वाले मैट्रिक्स क्या कर दो, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड कैसे करेंगे इन दोनों को, 5 6 11 -1 0 -1 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 0 9 -2 + 6 4 5 + 0 5 0 + 0 0 -1 + 0 -1 -2 + 6 4। तो ये मैट्रिक्स दोनों को हमने क्या कर दिया था, ऐड। अब कौन से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके आगे क्या लग रखा है, मैट्रिक्स का साइन क्या है, सब्ट्रैक्ट माइनस का। क्या है 10 0 5 10 5 5 -5 15 0। ठीक है, अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11 - 10 1। सब्ट्रैक्ट आता है हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, माइनस करना है। 11 - 10 1 -1 -0 तो -1 रहेगा। 2 - 5 तो क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, इसी तरह से 9 - 10 -1 4 - 5 -1 5 - 15 -10 0 - 5 -5 -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 में से 5 - 1 क्या हो जाएंगे 4, और 4 - 0 4। तो ये हमारा क्या हो गया, इस इक्वेशन का आंसर। अब आप इतने का क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7i + 2i = 0। किसके इक्वल दिखाना है, 0 के। अब a³ फाइंड करना है। a स्क्वायर हमने सीख लिया कि a स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। अब a³ भी आप सोच रहे होगे कि मैट्रिक्स का क्या कर दें, क्यूब कर दें तो क्या आ जाएगा a³। ये क्या होता है, तरीका बिल्कुल गलत होता है। और क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, पहले समझ लेंगे कि a³ क्या होता है। a³ नॉट इक्वल होता है, कभी तुम आप समझो कि मैट्रिक्स का a³, ये बिल्कुल गलत है कि किसी मैट्रिक्स का क्यूब कर दो तो वो a³ के इक्वल नहीं होता। a³ का सिंपल मीनिंग होता है a क्रॉस a। पहले a की मल्टीप्लाई a में करो, फिर उसकी मल्टीप्लाई किस में कर दो, a में। तो हमारे पास क्या आ जाता है, a³, इसी तरह से a², इसी तरह से a4। जितना भी हम निकालेंगे सब किस तरह से निकलेंगे, इन्हीं तरह से। हम पहले क्या फाइंड करेंगे, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, a³ की। तो पहले इस a³ निकालेंगे, a मैट्रिक्स हमें फाइंड है। a² निकालेंगे, पहले a² निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, a³। फिर + 7i + 2i। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस क्या है, थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन क्या है ज़्यादा है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान से कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो a³ पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, a³ कैसे निकालेंगे, a क्रॉस a। तो a³ निकालना है। a क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स 1 0 2 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये मैट्रिक्स ए दे रखा है हमें।
102 021 203। तो मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट अच्छे से लिख ले करो जिससे क्वेश्चन में क्या ना हो गलती। पहले हम क्या निकालने वाले हैं, ए स्क्वायर। क्या मैं ए क्यूब को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर हमें पता ही है कैसे निकलता है, ए क्रॉस ए। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ए कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब। क्योंकि ए क्यूब का मतलब ये होता है, अभी बताया, ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए का मतलब ए स्क्वायर होता है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर, फिर उसकी हेल्प लेके क्या फाइंड करेंगे, ए क्यूब। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ए स्क्वायर की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो पहले हमने फाइंड किया ए स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर, 1 इंटू 1 0 इंटू 0 2 2 जा 4, 1 की इसमें करेंगे 0 में, 1 इंटू 0 0 2 जा 0 2 0 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 2 2 0 इंटू 1 0 2 3 जा 6। गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अगर जल्दी भी कर रहे हो तो अच्छी बात है, जल्दी करना चाहिए पेपर में, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि गलतियां ना हो। ठीक है, फिर किसी की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1 0 2 0 2 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2। फिर कौन से कॉलम में आ गए, सेकंड में, 0 इंटू 0 0 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर कौन से कॉलम में, थर्ड में, 0 इंटू 0 2 1 जा 2 1 इंटू 3 3। ठीक है, 2 1 जा 2 0 मल्टीप्लाई 0 3 2 जा 6 2 0 जा 0 0 इंटू 0 3 0 जा भी 0। ठीक है, इसी तरह से अब कौन से कॉलम में आएंगे, थर्ड कॉलम में, 2 2 जा 4 0 इंटू 1 0 और 3 3 जा 9। ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आने वाला है, सॉल्व कर लेंगे। 4 1 5 0 6 और 2 8। ठीक है, 2 हो जाएगा, ये 4 ये 5, ये क्या हो जाएगा 8, ये 0 और ये 9 4 13। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ए स्क्वायर। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी। अब बच्चों हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब क्या फाइंड करेंगे, ए क्यूब। क्या फाइंड करेंगे, ए क्यूब। ए क्यूब आपको बताया कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ए में। ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, इसलिए तो हमने क्या फाइंड किया था, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट भी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर ली, क्या ए स्क्वायर क्या है, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। मल्टीप्लाई किसकी करनी है, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है, ये 1 0 2 2 0 0 2 1 2 0 3 0 2 1 2 0 3। तो ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, और किसकी मल्टीप्लाई करनी है, ए स्क्वायर की। तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, ए क्यूब। इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ। ए स्क्वायर हमने पता कर लिया, और ए स्क्वायर हमने क्या यहाँ पर लिख भी रखा है। स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये 5 इंटू 1 5 0 इंटू 1 0 8 इंटू 2 16। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा, 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 2 8 इंटू 0 0। ठीक है, इसी तरह से 5 इंटू 2 10 0 इंटू 1 0 8 इंटू 3 24। ठीक है, अब सेकेंड रो की बात आती है, 2 1 जा 2 4 0 जा 0 5 इंटू 2 10। ठीक है, फिर 2 0 जा 0 4 इंटू 2 8 5 इंटू 0 0। कह रहे हो कि सर ने तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर करके हमें थका दिया। भाई मल्टीप्लाई है ही ऐसी, क्या करूं, मल्टीप्लाई में होता ही है, 2 2 जा 4। गलती मत कर देना कभी, होता है ऐसे ही है ना, सब हो जाएगा फिर अच्छी तरह से पेपर में। अगर मल्टीप्लाई गलत कर दी तो क्वेश्चन नहीं गलत। 2 2 जा 4 4 1 जा 4। ठीक है, 5 इंटू 3 15। फिर एक बात आती है, 8 1 जा 8 0 इंटू 0 13 इंटू 2 26 8 इंटू 0 0। कह रहे हो कि सर बोर ही करे जा रहे हैं बार बार। 8 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0। क्या करूँ भाई, करना पड़ता है, सबको ऐसे ही करना पड़ता है। 8 इंटू 2 16 0 इंटू 1 0 13 इंटू 3 39। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, ए क्यूब आ गया। ये सॉल्व कर लेंगे इसको।
8 2 16, सही है, ठीक है। 16 5 21, 16 5 21, 0, 24 10 34, ठीक है। 2 10 और 2 12, 8 यहाँ ऐड किया 23, यहाँ ऐड किया 26 और 8 34, यहाँ ऐड किया 0, यहाँ ऐड किया 39 और 16 55। क्या आ गया हमारे पास? ए क्यूब। बस इतना ही कर लिया, समझ लो हम क्या चले गए, दर्शन कर आए भगवान के पहाड़ों पर। बस इतना ही करना था पता। क्वेश्चन अब क्या है, बिल्कुल इजी, पुट करनी है, प्लस माइनस करना है और क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं फिर। अब क्वेश्चन 16 में बस क्या करना है, इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है और क्या दिखाना है, प्रूव करके ये किसके इक्वल है, 0 के। मैंने स्क्वायर की वैल्यू पता कर रही थी, हमने लिख लिया। ए क्यूब की वैल्यू हमने पता करी, यहाँ लिख लिया। अब क्या क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, उसके बाद क्या है, प्लस 7a प्लस 2i, प्लस 7a। अब आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग गया होगा कि आई हम कौन सा लेने वाले हैं, किस ऑर्डर का लेने वाले हैं। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए दे रखा है उसी ऑर्डर का क्या लेना है, आई लेना है। बस टेंशन खत्म, इतना ही सोचना है। ए क्यूब क्या है, ये है, क्या है इसके एलिमेंट 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐड करना है, माइनस करना है, क्या 6 इंटू क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, मैंने लिख रखी है, क्या है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अभी पता करी थी ना हमने ए स्क्वायर की वैल्यू, बिल्कुल सेम वैसी लिखी है। उसके बाद क्या है, प्लस 7a। ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है नीचे, क्या है ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है ये, इसको लिखेंगे 7 इंटू ए। इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ए क्यूब और ए स्क्वायर की वैल्यू हमने पूरी अच्छी तरह से लिख चुके हैं। 7 इंटू ए क्या है 102 102 2021 203, ये क्या था ए। उसके बाद क्या है, प्लस 2i, प्लस 2 इंटू क्या है आई की वैल्यू आपको पता ही है, कौन सा ऑर्डर लेंगे, 3 इंटू 3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, खत्म बात। ये क्या हो गया आई। बस अब क्या कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर जल्दी से लाना है, प्रूफ करके क्या लाना है, 0। इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देना है। अभी पहले किसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस किसकी, इसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे। अब इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, 6 0 0, 8 6 24, 6 2 12, 6 4 24, 6 5 30, 8 6 48, 8 6 0 0, 13 6 78, ठीक है। दिक्कत खत्म यहाँ की। यहाँ का स्टार्ट करते हैं, क्या है 7 7 7 0 0 7 2 14, 7 0 0 7 2 14, 7 1 7 7 2 14, 7 0 0 7 3 21। भाई आराम से करना है पेपर में, कभी गलत कर दो जल्दी जल्दी के चक्कर में, ठीक है। 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स, और यहाँ एज इट इज ये ऐसे ही था। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मैं इंक भर लूँ, इंक खत्म हो गई है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये एक प्रॉब्लम हो रही थी, 6 8 कितना होता है 48, और यहाँ कितना लिख रखा है मैंने 24, यहाँ कितना लिख लेंगे 48। इसलिए कहता हूँ जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, वरना इसी तरह से क्या हो जाएगा गलत। अब इस मैट्रिक्स को, इसको और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर बाद में इस मैट्रिक्स के आगे क्या है, सब्ट्रैक्ट का साइन, तो फिर इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको, ये 3 मैट्रिक्स है, इन तीनों के कर देंगे ऐड। 21 प्लस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30, 21 7 28 2 30, फिर 0 प्लस 0। कौन कौन से मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, इसको, इसको और इसको। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके आगे इसका साइन है ऐड का, ठीक है। 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। 34 प्लस 14 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 48। 12 0 0 तो कितना हो जाएगा 12। 8 14 22 22 और 2 24, 23 7 30 और 0 तो ये कितना होगा 30। 34 और 14 48 प्लस 0 तो ये 48 फाइनली। 0 0 सॉरी इसको तो लेंगे ही नहीं, 0 प्लस 0 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 0। 55 प्लस 21 फिर क्या है प्लस 2, 21 और 2 23 किस में ऐड करना है 55 में, तो कितना आएगा 76।
8 हो गया ऐड। माइनस कौन से मैट्रिक्स को करना है, इस वाले को। क्या है इस मैट्रिक्स की वैल्यू 30 0 48 कितना है 48 12 24 34। जल्दी से क्वेश्चन खत्म। 0 78। क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है, हर एलिमेंट सेम है मैट्रिक्स का, और क्या है बीच में सबट्रैक्ट करना है, तो मतलब हर एलिमेंट सेम है तो 30 में से 30 गए, जो वैल्यू आएगी 0 0 48 में से 48 0 0 0 सारे एलिमेंट सेम है 0 0 0। तो फाइनली आंसर कितना आया हमारे पास। कैसा मैट्रिक्स होता है ये, जीरो मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ाया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स पढ़ा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और देखिए। और ये क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर खत्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप बच्चों कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 16 के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।